हरियाणा से नशे का समूल नाश करने के लिए मैं जब होम मिनिस्टर बना था तभी मैंने एक अलग से हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो बनाने की बात कही थी। वो अब वजूद में आ चुका। एडीजीपी श्रीकांत यादव को उनका ब्यूरो चीफ बनाया गया है। लगभग 380 लोगों का स्टाफ इनके पास होगा। इसका हेड ऑफिस मधुबन करनाल में होगा। सारे प्रदेश में नशे की कमर तोड़ने के लिए 17 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जो कि डीआईजी और एसपी रैंक के अफसरों द्वारा हेड की जाएंगी। पूरा स्टाफ भर्ती करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हमने लिख दिया है, लेकिन तब तक रेगुलर फोर्स से हमने स्टाफ देने के लिए कह दिया, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो अपना काम आरंभ कर दे। लेटेस्ट इक्विपमेंट सर्वाइलेंस के लिए जो भी ज़रूरत हो वो हमने इनको लेकर देने के लिए कह दिया। 380 नहीं, पावर्स रहेंगे कि पूरी तरह से नशे को, कारोबार को ख़त्म करना है, पकड़ना है। नशे का कारोबार करने वालों को पूरी तरह से ख़त्म करना है। नहीं, जो डेजिग्नेटेड 17 थाने हो जाएंगे जहां एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हाँ जी, 17 यूनिट में जो यूनिट्स बनाई गई हैं वहाँ पर होंगे। नहीं, वो सारा एनालिसिस किया गया है कि कहाँ पर किस नशे का ज़्यादा काम है, उसी के हिसाब से ये सारी इकाइयाँ बनाई गई हैं। सर, पंजाब में एक एसआईटी बनी थी नशे को लेकर, उसका काम ये भी था कि वो नेक्सस भी देखे, चाहे उसके अंदर पॉलिटिशियन अगर कोई शामिल है, कोई पॉलिटिकल संरक्षण किसी से मिल रहा है या बॉर्डर पार से आ रही हैं चीज़ें, ये नेक्सस भी जो है वो ढूंढे। तो नहीं, ये सारा काम ये नारकोटिक ब्यूरो देखेगा कि कहाँ से इसके नशे के कारोबार को मदद मिलती है, कौन कौन कर रहा है, और उन सारों को तोड़ेगा। सारे जो ऐसे सोर्सेज हैं उन सारों को ये तोड़ेगा। सर, जो लॉकडाउन के अंदर जो शराब का घोटाला हुआ था, जिसको लेकर के एसईटी भी बनी थी, जिसको कमज़ोर बताया जा रहा था, अब इस नारकोटिक ब्यूरो के गठन के बाद क्या जो पुराने जो इस प्रकार के मामले हैं, नहीं, इसका और उसका कोई आपस में तालमेल नहीं है, ये अलग बात है। वो एसईटी अपना काम अलग कर रही है। अब एसईटी अपनी रिपोर्ट देगी तभी पता लगेगा, और लेट अस वेट। वो उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सामने आएगा। हाँ जी, 30 या 31 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी। आप ये समझ नहीं आ रही बात थोड़ा।
ये कहा है, किसने कहा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है हाँ जी, देश में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया कोरोना का, कोरोना का सामुदायिक संक्रमण कम्युनिटी थर्ड देश में शुरू पहुंच गया कोरोना। हमारे यहाँ क्या स्थिति सर, हरियाणा नहीं, अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 75 के आसपास है हमारा रिकवरी रेट। हमारा डबलिंग रेट भी बहुत अच्छा है, 21 या 22 दिन का है। और ये ठीक है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। और हमारे पास सारी व्यवस्था है कि हम इसको निपट सकते हैं और सब लोगों का हम उपचार कर सकते हैं। पीजीआई में कुछ वैक्सीन का भी प्रशिक्षण किया गया था, क्या उसमें कोई कामयाबी मिली? लोगों पर सर कह रहे हैं कि सफल हो गया था, उसके बाद नहीं, ये अभी इनिशियल स्टेज है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उन्होंने जो निर्माण की है, उसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो पीजीआई रोहतक में शुरू हुआ है। पहले दिन उसमें 3 लोगों को वो दवा दी गई है और उसके बाद उनको ऑब्जर्व किया गया है कि कोई उनके ऊपर रिएक्शंस तो नहीं होते हैं, जो कि नहीं हुए हैं, कोई रिएक्शन ऐसे नहीं हुए हैं। दूसरे दिन 6 लोगों पर ये दवा दी गई है, ऐसे ही उनको वॉच किया गया है। लगभग 70 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है इस वॉलंटियर के तौर पर कि वो ये इंजेक्शन लेने के लिए तैयार है। कोरोना ठीक भी हुआ है सर? नहीं नहीं, ये वैक्सीन है, दवाई नहीं है। सर, जो आपने नार्कोटिक ब्यूरो बनाया है नया, तो ये कब से काम शुरू कर देगा? जो इसने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, नोटिफिकेशन होने जा रहा है, आज या कल में हो जाएगा नोटिफिकेशन इसका हो जाएगा। नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या पैरेलल काम करेंगे कि किस तरह से कोई बंटवारा होगा? नहीं नहीं, हम अपने प्रदेश का काम करेंगे और ये सारे हिंदुस्तान में पहला है, ऐसा किसी भी और प्रदेश में नहीं है, ये हरियाणा ने बनाया। सर एक ये भी कहा जा रहा है कि जो एसओजी ग्रुप एक टीम बनाई गई है जयपुर का, जो चल रहा है राजस्थान का पूरा मसला, उसमें ये कहा जा रहा है कि होम डिपार्टमेंट को उन्होंने चिट्ठी भी लिखने की बात आई है, जयपुर जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, कि पुलिस को रोका जा रहा है गुड़गांव के अंदर और हरियाणा पुलिस रोक रही है। कोई ऐसी नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसा पत्र आया नहीं। चीज़ें सर ऐसी कि पुलिस रोक रही हो? नहीं नहीं, हमारी पुलिस को क्यों रोकेगी? हमारी पुलिस ने किसी को नहीं रोका। सर, कोरोना के आंकड़े ये बताते हैं कि एनसीआर के अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा है। गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, खट्टर या फिर पानीपत की, सोनीपत की बात करें, आपने इसको लेकर के एक मीटिंग भी की थी कि लॉकडाउन यहाँ पर किया जाएगा ताकि स्प्रेड को रोका जा सके, दिल्ली से भी कनेक्टिविटी को खत्म किया जाए। उसको लेकर के अब आगे क्या विचार? नहीं, उस बारे में मैंने कहा था कि हम विचार विमर्श करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम करेंगे, कुछ पाबंदियां और लगाएंगे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया कि किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू टाइप नहीं लगाया जाएगा, कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, तो ये मैटर ख़त्म हो गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, अपराधी कोई लगा को मर्डर कर रहे हैं, लूटपाट और नाम करे नाम है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये हुड्डा साहब का आरोप है। हुड्डा साहब जिस मर्डर को कह रहे हैं वो एक कांग्रेसी द्वारा कांग्रेसी का मर्डर किया गया है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं और हथियार लेके लड़ रहे हैं, गोलियों से लड़ रहे हैं। अब इसको ये कानून व्यवस्था कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी के ही लोग हैं जिन्होंने वो कत्ल किया है और जिसका कत्ल हुआ है। सर, कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये जो 3 अध्यादेश जो आए हैं किसानों के इसके नहीं है, खुली छूट है उद्योगपतियों को लूटने की। मैंने अध्यादेश देखे नहीं। तो सर, जो 17 यूनिट आपने बनाई है ब्यूरो की, 22 जिले हैं, किस तरह से वर्किंग करेंगे? कितने जिले के अंडर में होंगे? नहीं, वो सारा बना दिया गया है। कहाँ कृष्ण हो? इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? हेड ऑफिस मधुबन बता दिया। नहीं, वो मतलब बांट दी है जिलों में सारों में, उसमें 17 ये बना दिए हैं। हाँ,
कितने डीआईजी होंगे इसमें? एक डीआईजी होगा, 2 एसपी होंगे, 5 डीएसपी होंगे, 1 डीजीपी के अंडर में इसमें। ये है 17 जिलों का ना, वो सारा बांट दिया है सारा। हाँ जी, सारा काम कर दिया है इसको। हाँ, कोई भी कर सकता है, तो हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे? वो सारी चीज़ें अब तैयार की जाएंगी। सर, कोई दिन भी निर्धारित किया है कि पूरे महीने की जानकारी इसके द्वारा साझा? नहीं, अभी तो देखो, अभी तो आज पहली मीटिंग हुई है। अभी तो सारा दफ्तर खोलने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी बातें बताएंगे।